श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में। उत्पन्ना एकादशी कब है, किस दिन मनाई जाएगी, उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है। उत्पन्ना एकादशी का क्या महत्व है। एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण होगी। व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। वीडियो में सब जानेंगे, वीडियो को ध्यान से सुनें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी तिथि 8 दिसंबर को सुबह 5:06 से प्रारंभ होगी और 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 यानी 31 पर समाप्त होगी। ब्रह्म मुहूर्त में 8 दिसंबर को एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा, इसलिए एकादशी व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 8 दिसंबर को सुबह 8:19 से लेकर 9:37 तक। इसके बाद अमृतकाल सुबह 9:37 से 10:55 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 9 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय दोपहर 1:15 से दोपहर 3:19 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय दोपहर 12:14 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु जी को समर्पित होने के कारण एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन साधक भगवान विष्णु जी की कृपा के लिए पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत भक्तों बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के अनुसार सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम नाड़ीजंग और उसके पुत्र का नाम मुर था। मुर एक बहुत ही शक्तिशाली दैत्य था जिसने अपने पराक्रम के बल पर इंद्र से लेकर यम और अन्य देवताओं के स्थान पर कब्जा कर लिया।
ऐसे में सभी देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान शिव जी की शरण में पहुँचे। उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई। महादेव ने देवताओं की इस समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी देवता अपनी व्यथा लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। देवताओं की समस्या का हल करने के लिए भगवान विष्णु जी मुर को पराजित करने के लिए रणभूमि में पहुंच गए, जहां मुर देवताओं से युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी को देखते ही मुर ने उन पर भी प्रहार किया। कहा जाता है कि मुर और भगवान विष्णु जी का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। विष्णु जी ने अनेकों प्रहार के बाद भी दैत्य मुर का वध नहीं कर पाया। युद्ध करते हुए जब श्रीहरि थक गए तो वह बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस पर दैत्य मुर भी विष्णु जी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। उस राक्षस ने भगवान पर वार करने के लिए हथियार उठाए ही थे कि तभी भगवान विष्णु जी के शरीर से एक कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर राक्षस का वध कर दिया। क्योंकि इस देवी का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, इसीलिए उनका नाम एकादशी पड़ गया। साथ ही एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण इन देवी माँ को उत्पन्ना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी माता को वरदान दिया, जो भक्त मेरे होंगे वही भक्त आपके भी होंगे। जो भक्त भक्ति भाव से आपकी पूजा आराधना करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्रदान होगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी होगी। उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमः।